हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम अफ्रीकन यूनियन को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल कंट्रीज़ हैं 54, पर सारी अपने काम की नहीं है। कुछ तो आपने सुनी भी नहीं होंगी, बट कुछ एक कंट्रीज़ ऐसी भी थी जिनके बारे में मैंने कल आपको न्यूज़ वाले कॉन्टेक्स्ट बताए थे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले तो दिस इज़ योर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। हमने गूगल अर्थ के ऊपर देख लिया है इसको ऑलरेडी। यहाँ पे ना एक छोटी सी जगह आपको आज देखनी है, गैबॉन। मैंने आपको कल एक कंट्री दिखाई थी, ये वाली देखो, दिस इज़ योर गैबॉन। ठीक है, इसके साइड में आ जाओ थोड़े से। यहाँ पे साउथ टॉम एंड प्रिंसिप करके एक आइलैंड दिख रहा होगा आपको। तो ये टेरिटरी किसकी है? ये भी अफ्रीका की ही टेरिटरी है। डू रिमेंबर दिस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पोर्टुगीज़ ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये पोर्टुगीज़ के ही अंडर था फ्रॉम 1490s, एंड उसके बाद 1975 में जाके इसको इंडिपेंडेंस मिला था। साउथ टोम एंड प्रिंसेप, बस अभी के लिए इतना याद रखो। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो बाय द एंड ऑफ लेक्चर आपको पता चल जाएगा। अगेन आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बना रखे हैं। एक में आप कमेंट कर सकते हो आंसर्स को, एंड दूसरा जो है वहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन मैं प्लेस करती हूँ और MCQs आप सॉल्व कर सकते हो। और PDF हैं जितने भी, वो भी आपको वहीं पर मिल जाते हैं। अगर फर्स्ट लेक्चर देख रहे हो तो ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स। ठीक है, चलिए जी, नाउ स्टार्टिंग। तो हमने पहले देखा था कि यहाँ से प्राइम मेरिडियन भी पास कर रही है, इक्वेटर भी पास कर रही है। और प्राइम मेरिडियन क्या करती है? अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। वहीं पे इक्वेटर क्या करती है? तो अर्थ को डिवाइड करती है इनटू नर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो हर एक हेमिस्फेयर के अंदर लाई कर रहा है। तो हमारे पास जो 4 हेमिस्फेयर्स हैं, उन चारों हेमिस्फेयर्स में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लाया करता है। उसके अलावा एक और ख़ास चीज़, अब प्राइम मेरिडियन देख लिया आपने और इक्वेटर भी देख लिया। उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करती है अफ्रीका से, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है। तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हमने पढ़ लिया था, तो याद करो CAPB, याद है ना? थोड़ा थोड़ा चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड ब्राज़ील, इन कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हुई थी। तो अगेन आप देख रहे हो, अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है कहाँ पहुँच चुकी है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक पहुँच चुकी है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो अभी देखेंगे बाय द एंड ऑफ लेक्चर। अभी बस फोकस करते चलो जितना मैं पढ़ा रही हूँ। उसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन में देखा था आपने मेडिटेरियन सी, ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ, यहाँ पे हमें इंडियन ओशन मिल जाता है। एंड वेस्टर्न डायरेक्शन में हमने देखा था अटलांटिक ओशन। ये देखो यहाँ पे भी लिखी हुई है चीज़ें, इंडियन ओशन, ये मेडिटेरियन सी आ गया, यहाँ पे रेड सी आ गया। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना। नाउ अर्थ के सरफेस की अगर बात करें, यानी कि लैंड एंड वाटर, तो 6% एरिया कवर करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। 20% करता है लैंड एरिया। अगर सिर्फ लैंड का पूछा जाए तो 20% एरिया कवर अप करता है। एरिया वाइज एज वेल एज पॉपुलेशन वाइज जो रैंक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, वो सेकंड आ जाता है। फर्स्ट पे एशिया है इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज पॉपुलेशन। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैंने बताया था कि आइलैंड मिलेगा, ये देखो बिल्कुल साइड में, दिस इज़ योर मेडागास्कर। एंड मेडागास्कर बोलते हैं कि यहाँ से ये प्लेट टूटती है। ठीक है, जब इसको फिट करने की ट्राई करते हैं तो बिल्कुल एक्चुअल ये फिटिंग यहाँ पे आ जाती है मोज़ेम्बिक की साइड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेडागास्कर। क्यों? जब आप एंथ्रो वगैरह पढ़ते हो ना, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें यहाँ पे मंकीज़ की वैराइटीज़ होती हैं, उनको पढ़ना पड़ता है। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बट एनीवेज, ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, मेडागास्कर इज़ 4th लार्जेस्ट आइलैंड। और इसके यहाँ पे मोज़ेम्बिक कंट्री देखी हमने, तो मोज़ेम्बिक चैनल आ जाते हैं इन दोनों के बीच में, पानी सेपरेट कर देता है। वैसे ये जनरल नॉलेज के लिए याद रख लेना, टॉप 5 आइलैंड्स कौन कौन से हैं। तो ग्रीनलैंड है, न्यू गिनिया है, बोर्नियो है, ये ओशिनिया वाले एरिया में लाई करेंगे। ये आपके यूरोप पढ़ेंगे ना जब, तब ग्रीनलैंड साइड में मिलेगा, ऑल्दो अमेरिकन इसको कंट्रोल करते हैं, बट स्टिल। एंड मेडागास्कर जो है दैट इज़ ऑन द 4th रैंक। इनकी बात अभी दोबारा से होगी 1st, 2nd, 3rd, 5th सभी रैंक्स की। बट अभी जो आपको याद रखना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वो है मेडागास्कर। बैफिन आइलैंड 5th रैंक पे है। अगर पूछा जाए बिगेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है, तो इट इज़ इंडोनेशिया। अब अफ्रीका में आ जाओ। अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री अगर देखें तो अल्जीरिया है। स्मॉलेस्ट कंट्री देखोगे तो सेचेल्स है। अल्जीरिया मैं दिखा देती हूँ आपको, ये ग्रीन कलर में आपको दिख रही होगी, दिस वन अल्जीरिया, मोरक्को की साइड में है अल्जीरिया। सेचेल्स जो है वो आपकी बिल्कुल छोटी सी कंट्री है। बोला जाता है कि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स जब आपस में मिक्स हुए तो उनसे ये कंट्री डेवलप हुई, सेचेल्स। ठीक है, इंडियन ओशन वाले एरिया में पड़ती है सेचेल्स। उसके अलावा मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सी है अफ्रीका के अंदर, तो नाइजीरिया है। अब नाइजीरिया की एक ख़ास बात है, ये देखो यहाँ पे
नाइजीरिया जो है ना, ये वाटर के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब इसी की तरह एक और कंट्री मिलेगी इसके ऊपर, नाइजर। ये बाद में सेपरेट हुए थे ना, तो नाइजर से नाइजीरिया ऐसे करके इन्होंने नाम चेंज कर लिए थे। तो जो नाइजर है वो पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो ये दो पॉइंट्स आपको अभी याद रखने हैं, नाइजर एंड नाइजीरिया। तो नाइजीरिया जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका की, अभी के लिए इतना याद रखो। एंड आपने सुना होगा कि अफ्रीका जो है वो दो प्लेट्स में डिवाइड हो जाएगा आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत सारे सालों के बाद जो है यहाँ पे आप दो प्लेट्स देखोगे, एक इधर एक इधर, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रेट रिफ्ट बन चुकी है। और ये जो ग्रेट रिफ्ट है ना, वाटर बॉडीज़ याद करो, ये कौन सा था, रेड सी। तो रेड सी से ये एक्सटेंड हुई है और एंड करती है मोज़ाम्बिक के पास जाके। ग्रेट रिफ्ट वैली बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे को खाई दिखेगी जब आप इसको देखोगे ग्रेट रिफ्ट वैली को, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको ये चीज़ें दिखाई देती हैं। दैट्स वाई ग्रेट रिफ्ट वैली इसको बोल देते हैं। क्योंकि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो भी टेक्टोनिक प्लेट से ही बना हुआ था, एंड वो प्लेट आपस में टूटी, एंड फाइनली ये जो छोटी ये एक वैली है यहाँ पे डेवलप हुई है। मेडागास्कर अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया मोज़ाम्बिक के साथ फिट हो रहा था वैसे पूरा, पर ये टूट गया है, सेपरेट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्री है मोज़ाम्बिक इस वाले एरिया में, एंड यहाँ पे छोटी सी कंट्री है मलावी। तो यहाँ तक ये एक्सटेंशन आपको मिल जाती है। अब हुआ क्या, जब ये ग्रेट वैली बनी ना, ग्रेट रिफ्ट वैली, तो यहाँ पे बहुत सारी लेक्स बन गई, खड्डे बने छोटे छोटे, उनमें पानी भरता गया और पानी भरता गया तो लेक डेवलप होगी। एग्जाम्पल, लेक तुर्काना, लेक एडवर्ड, लेक तंगनाइका, लेक मलावी, लेक करीबा, लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया आपने सभी ने सुनी है। विक्टोरिया के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी लास्ट लेक्चर में, KUT से याद रख लेना, K फॉर केन्या, U फॉर युगांडा, T फॉर तंजानिया। ये बॉर्डर बनाते हैं विक्टोरिया लेक के साइड में, ठीक है। सो ये याद रख लेना। उसके बाद ये हो गया ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में। नाउ रॉक स्ट्रक्चर अगर आप अफ्रीका के देखोगे कि ये प्लेट्स इतनी क्यों टूटती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना ओल्ड रॉक सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रॉक्स जो हैं वो काफ़ी क्रिस्टेलाइन है। क्रिस्टेलाइन का मतलब है रेगुलर, समथिंग विच इज़ वेरी सिमेट्रिक, ठीक है, बराबर है अगर कोई चीज़। फॉर एग्जांपल, अगर रॉक में ऐसे क्रिस्टल्स आपको मिल रहे हैं तो सारी जगह पे ऐसे ही मिलेंगे। ऐसे नहीं होगा कि एक जगह पे स्क्वायर मिल रहा है, एक जगह पे ऐसे रेक्टेंगल मिल जा रहा है, फिर ट्राइंगल सा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एमॉर्फस होता है। यहाँ पे आपको मिलेगा बिल्कुल सिमेट्रिक, जिसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। दूसरा बोला मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स भी यहाँ पे मिलेंगी, जो कि बेस बनाती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स का। नाउ जब रॉक्स सिस्टम पढ़ेंगे ना कंसेप्चुअल वाले पार्ट में, तो वहाँ पे बड़ी सारी रॉक्स पढ़ेंगे, जिसमें मेजर हम पढ़ते हैं इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, ठीक है। ये तीन तरह की रॉक्स होती हैं वैसे तो, पर जो यहाँ पे आपको मिलेंगी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के अंदर वो मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये तो हुआ ओवरव्यू। पर अगर दो माउंटेन्स आप देखोगे, एक एटलस और एक ड्रैकेंसबर्ग, जब आप अफ्रीका के बिल्कुल टॉप नॉर्थ वाले एरिया में जाओगे ना, यहाँ पे आपको एटलस माउंटेन्स मिल जाएंगी इस रीजन में। एंड साउथ अफ्रीका में जब जाओगे तो वहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग आपको माउंटेन मिलेगी, जो कि एग्जाम्पल हैं दोनों ही यंग फोल्ड माउंटेन्स के। अब फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनती है, ट्रू माउंटेन्स क्या होती हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, ये सब कॉन्सेप्ट में करेंगे, अभी सिर्फ आपको याद रखनी है चीज़ें। ज़्यादातर जो माउंटेन और प्लेटूज़ हैं वो वॉल्केनोज़ की वजह से बने हुए हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे। अब कंट्रीज़ की बारी आ गई, तो यहाँ तक हम ऑल्दो पढ़ चुके थे, बट स्टिल मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया ताकि अफ्रीका एक कॉन्टिन्यूटी में हम पढ़ सकें। सबसे पहले हम देखेंगे मोरक्को को। मोरक्को की बात करें तो ये देखो, दिस कंट्री, ओहो ये बार बार होगा, दिस इज़ मोरक्को, ठीक है। मोरक्को की क्या क्या खास बात है, इसकी कैपिटल बिल्कुल यहाँ पे मैंने आपको गूगल अर्थ में जब दिखाई थी, तो यहाँ पे राबत करके एक कैपिटल है, कोस्टल लाइन पे प्रेजेंट है, तो कैपिटल भी है और साथ में एक बंदरगाह भी है, पोर्ट भी है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको माराकेश दिखाई थी, कल दिखा दी थी, ये भी रेड सिटी है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी एरियाज़ में आप घर वगैरह देखोगे या जितने भी रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं वो सारी रेड कलर की बनाई गई हैं, रेड क्ले का यूज़ करके, दैट्स वाई रेड सिटी बोला जाता है। कासाब्लैंका भी मैंने आपको दिखा दिया था। कासाब्लैंका जो है ये केमिकल इंडस्ट्री मिल जाती है आपको अगेन इन द मोरक्को, ठीक है। ये मोरक्को के बारे में हमने देखा था। फिर मैंने आपको बोला था M³ करके मेल याद रख लेना। M³ का मतलब है 3 ऐसी कंट्रीज जो M से स्टार्ट हो रही हैं। तो एक तो आ गई मोरक्को, मॉरिटानिया एंड माली। तो ये 3 कंट्रीज़ M से शुरू हो रही हैं, ठीक है। ये 3 कंट्रीज़ मोरक्को, मॉरिटानिया एंड माली,
ठीक है। फिर ए फॉर अल्जीरिया, जो सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका की, दिस इज़ अल्जीरिया। फिर एल फॉर लीबिया एंड ई फॉर इजिप्ट। इजिप्ट की भी मैंने काफ़ी सारी स्टोरी सुनाई थी कल आपको, तो याद रखना इसको, छोटी सी ट्रिक है, ऐसे ही चलता है काम, इतनी कंट्रीज अदरवाइज याद नहीं रहती। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है सबसे बड़ी कंट्री मानी क्या गई है अफ्रीका की। तो लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका इज़ अल्जीरिया। अब मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है। ऊपर मेडिटेरियन सी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब है कि विंटर सीजन में खूब सारी रेनफॉल होती है, और जब रेनफॉल होती है तो उसमें वाइन की प्रोडक्शन अच्छी होती है अल्जीरिया के अंदर। इवन सिट्रस फ्रूट वगैरह के भी काफ़ी अच्छी जो है प्रोडक्शन देखने को मिलती है अल्जीरिया में, ठीक है। यहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको मिल जाएगा। तो अभी तक आपने पढ़ा मोरक्को, उसके बाद पढ़ लिया अल्जीरिया। अब चलते हैं ट्यूनीशिया। ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री दिख रही होगी आपको, ट्यूनीशिया। अल्जीरिया और लीबिया के जस्ट बीच में है ट्यूनीशिया। इसकी कैपिटल ट्यूनिस है, कुछ खास फीचर नहीं है, ऑल्दो हमने यहाँ पे पोर्ट देखा था, वो भी ट्यूनिस पोर्ट ही था, क्योंकि कोस्टल लाइन पे है ट्यूनिस वाला एरिया, तो उस वजह से यहाँ पे इन्होंने बंदरगाह भी बनवाई थी। अब आ जाओ लीबिया पे, दिस इज़ योर लीबिया। लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। त्रिपोली इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया। लीबिया की कैपिटल है त्रिपोली। अब इसकी खास बात क्या है कि इसका एक तो बंदरगाह है, पोर्ट है बेंगाजी करके, बिल्कुल ऊपर की तरफ बेंगाजी। एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। तो अब देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इनके पास प्रेजेंट है, और इनके पास कोस्टल लाइन पे बंदरगाह भी प्रेजेंट है, तो ये ट्रेड आराम से कर पाएंगे। तो ये चीज़ लीबिया के बारे में खास हो जाती है। तो अभी तक कितनी कंट्रीज़ पढ़ी? मोरक्को पढ़ी, अल्जीरिया पढ़ी, ट्यूनीशिया पढ़ी, लीबिया पढ़ी। अब चलते हैं इजिप्ट। इजिप्ट अगर जाओगे तो ऊपर की तरफ आपको मेडिटेरियन सी मिल जाएगा। मैंने आपको कल दिखाया भी था मैप के ऊपर, यहाँ पे एक तरफ जो सिनाई पेनिनसुला है उसकी तरफ सईद पोर्ट था, एंड यहाँ पे था अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, ठीक है। ये पोर्ट्स आपने कल देखे थे। सुएज कैनाल से जो भी ट्रेड आता है इन दोनों पोर्ट्स के बीच से आता है, शिप्स वगैरह यहाँ पे रुकती हैं, और यहाँ पे ये चार्जेस भी लेते हैं फिर, ठीक है। इजिप्ट को इससे फ़ायदा हो जाता है। देन रेड सी के साथ भी बॉर्डर बना रहा है, तो एक कंट्री जो रेड सी के साथ बॉर्डर बनाती है, इजिप्ट हमने पढ़ ली, ठीक है। इसको भूलना मत, इजिप्ट है जो रेड सी के साथ बॉर्डर बना रही है। उसके बाद कायरो जो है वो कैपिटल आ जाती है इजिप्ट की, और नाइल रिवर के बैंक पे है। अब इसके नीचे एक कंट्री मिलेगी आपको सूडान, यहाँ से खार्तूम इसकी कैपिटल है, यहाँ से नाइल रिवर आएगी और ऊपर को जाएगी। तो कायरो के जस्ट बैंक पे प्रेजेंट, कायरो जो है वो नाइल रिवर के बैंक पे प्रेजेंट है। उसके अलावा सुएज कैनाल मैंने आपको दिखा दिया, हेयर दिस इज़ योर सुएज कैनाल। सुएज कैनाल के यहाँ पे सईद पोर्ट और अलेक्जेंड्रिया पोर्ट मिलेंगे आपको, जहाँ से शिप्स जो हैं उनका आना जाना लगा रहता है। सो क्रिटिकल पोर्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक कितनी कंट्रीज़ पढ़ ली आपने? एक मोरक्को पढ़ी, एक अल्जीरिया पढ़ी, ट्यूनीशिया पढ़ ली, लीबिया पढ़ ली, इजिप्ट पढ़ ली, ठीक है। इतनी कंट्रीज़ आई होप याद होगी। अब आते हैं सूडान पे। सूडान आपको इजिप्ट के नीचे मिल जाएगा। अब देखो ये भी बॉर्डर कर रहा है रेड सी के साथ, ठीक है। इस तरफ रेड सी है, तो रेड सी के साथ ये भी बॉर्डर बना रहा है। तो इजिप्ट भी बॉर्डर बनाता है रेड सी के साथ, सूडान भी बॉर्डर बनाता है रेड सी के साथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रख लो। कैपिटल क्या आ जाती है? खार्तूम आ जाती है, और रेड सी के साथ ये बॉर्डर बनाता है। अभी नाइल रिवर के कॉन्टेक्स्ट में आप सूडान दोबारा से पढ़ोगे, अभी इतना याद रखो। उसके बाद इसी से एक एरिया सेपरेट हुआ था, वो था साउथ सूडान। इसमें वो दिखाया नहीं गया है, यहाँ पे साउथ सूडान आएगा। दूसरे मैप पे दिखा देती हूँ, हाँ ये देखो, दिस इज़ सूडान, और इसके नीचे देखो साउथ सूडान आ जाएगा, ठीक है। सूडान से ही अलग हुआ था और नाम रख लिया साउथ सूडान। इसकी कैपिटल आ जाएगी जूबा, एंड ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये देखो बिल्कुल बीच में आ गई ना। अभी सूडान देखी हमने, इजिप्ट देखी, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, यहाँ तक जितनी भी कंट्रीज़ देखी, सारे के सारे वाटर बॉडी के साथ कहीं ना कहीं बॉर्डर बना रहे हैं। पर अभी जो हमने फर्स्ट कंट्री पढ़ी जो लैंड लॉक है, वो है साउथ सूडान, ठीक है। जो अभी तक पढ़ी हमने उनकी बात कर रही हूँ। तो साउथ सूडान जो है ये क्या करती है, कोई बॉर्डर नहीं बनाती वाटर बॉडी के साथ। इसकी कैपिटल आ जाएगी जूबा। फिर आते हैं इथोपिया में। इथोपिया देखो पिंक कलर का दिख जाएगा आपको, ये वाला। तो इथोपिया भी क्या कर रहा है, रेड सी के साथ बॉर्डर नो, ये यहाँ पे गलत है मैप, एक मिनट, हाँ गलत है ये। इथोपिया जो है वो रेड सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाता, ये भी लैंड लॉक कंट्री आ जाएगी, ठीक है। इथोपिया भी क्या करता है, वाटर के साथ कोई बॉर्डर नहीं बनाता, तो इट इज़ ऑल्सो अ लैंड लॉक कंट्री इथोपिया। उसके बाद कैपिटल है इसकी अडीज़ अबाबा, एंड ये लैंड लॉक कंट्री है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं ये वाले मैप्स यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि गलत है चीज़ें। ओके चलो, बाकी कंट्रीज़ हम यहाँ से रीड सी कर सकते हैं,
बट मैक्सिमम जगह के ऊपर यही वाला मैप यूज्ड है, ये मैंने पता नहीं चेक क्यों नहीं किया, तो चलो एनीवेज जहाँ जहाँ पे पढ़ना है वहाँ वहाँ पे ऐड कर देती हूँ दिस वन। और यहाँ पे हम साउथ अफ्रीका का पढ़ेंगे, वो दिख जाएगा। और DRC देखना है हमें, कॉन्गो देखना है, नाइजर देखना है, नाइजीरिया, ये भी दिख जाएंगे। चलो बाकी ठीक है। ये इथोपिया वाले केस में हमें चेक करना था। सोमालिया, हाँ यहाँ पे भी लिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। ओके ठीक है, बाकी सेट है। वहाँ पे इथोपिया का बॉर्डर दिखा दिया था ना रेड सी के साथ, वो गलत है चीज़, क्योंकि इथोपिया जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, इसका कोई बॉर्डर नहीं लगता है रेड सी के साथ। ठीक है जी, इथोपिया तक डन। इसकी कैपिटल इज़ एडीज अबाबा, एडेदास से याद रख लेना, एडीज अबाबा, लैंडलॉक कंट्री है। एंड फिर आती है एरिट्रिया। एरिट्रिया की अगर बात करें तो ये देखो, ये रेड सी के साथ फिर बॉर्डर बना रही है। एरिट्रिया मेक्स बॉर्डर विद द रेड सी, ठीक है, और इसकी कैपिटल है अस्मारा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, यहाँ पे इनका पोर्ट है जिसका नाम है मसाइरिया पोर्ट। अब देखो यहाँ से गल्फ ऑफ एडन आया, गल्फ ऑफ एडन के बाद एक छोटा सा मोड़ आता है और एंट्री मिलती है रेड सी के अंदर, तो ऑब्वियसली ये भी चार्जेस लेंगे, ठीक है, इनको भी फ़ायदा हो जाता है, तो इन्होंने भी अपनी बंदरगाह बना के रखी है मसारिया पोर्ट। उसके बाद आता है जिबूती। जिबूती भी रेड सी के साथ बॉर्डर बना रहा है, हेयर यू कैन सी, और जिबूती की कैपिटल भी जिबूती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सीड के बारे में, जिसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का एक सींग सा बनता है जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोल देते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ उसमें आ जाती हैं? नंबर 1 इज़ सोमालिया। ये देखो, ये सोमालिया आ गई। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। दिशु इज़ माई निकनेम, तो मुझे तो याद रह जाता है ये सोमालिया, ठीक है, सोमालिया। उसके बाद आता है इथोपिया। इथोपिया लैंडलॉक कंट्री थी, एडीज अबाबा इज कैपिटल। एरिट्रिया, एरिट्रिया की एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट देखा हमने, मसारिया पोर्ट। एंड हेयर इज़ जिबूती। जिबूती जो है एक तरह से यहाँ पे भी रेड सी के साथ भी अटैच्ड है और गल्फ ऑफ एडन के साथ भी अटैच है, ठीक है। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती हैं चारों कंट्रीज मिलके। इसको याद रखना, ट्रिक इज सीड, सीड ही है, इसको याद रख लेना, ईजी रहेगा आपके लिए। उसके बाद चलते हैं सोमालिया। जब सोमालिया गए तो ये देखो, ये सींग वाला जो एरिया है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी पार्ट है, यहाँ पे तो एरिट्रिया आ गया ना, इथोपिया का बॉर्डर यहाँ पे गलत बताया हुआ है, दैट्स व्हाई। चलो जी, हमें सोमालिया देखना है, वो येलो कलर का है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसकी कैपिटल आ जाएगी मोगादिशु। एंड इसका जो पोर्ट है उसका नाम है बारबेरा पोर्ट, ठीक है। इसका जो पोर्ट है वो इस तरफ मिलेगा आपको, बारबेरा पोर्ट ऑन बैंक ऑफ इंडियन ओशन। तो इस तरफ इंडियन ओशन आ गया, तो इंडियन ओशन के बिल्कुल साइड में है बारबेरा पोर्ट। अब आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, वो है KTM। ये देखो KTM कैसे, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक। और KTM स्क्वायर अगर बोल दूँ तो साइड में एक और कंट्री है छोटी सी, मलावी, ठीक है। KTM स्क्वायर, KTM एक बाइक होती है ना, तो उससे याद रख लेना इसको, KTM स्क्वायर। K फॉर केन्या, T फॉर तंजानिया, M फॉर मोजाम्बिक। पर अगर स्क्वायर लगा दिया तो मतलब 2 M है, तो यहाँ पे मलावी भी आ जाएगा साथ में, तो इससे याद रख लेना। ग्रेट रिफ्ट वैली यहाँ तक आई थी, ठीक है, मलावी से होते हुए मोजाम्बिक तक, ठीक है जी। तो ये डायरेक्शन भी देख लो, ऊपर केन्या है, नीचे तंजानिया और फिर मोजाम्बिक, और साइड में मलावी। ओके, नाउ केन्या की अगर बात करें, ये आ जाएगा केन्या, ये भी वाटर के साथ बॉर्डर बना रही है केन्या। कैपिटल इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है नायरोबी। नायरोबी जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक एनवायरमेंटल प्रोग्राम चलता है, उसका हेडक्वार्टर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, नायरोबी के अंदर। इनका भी एक पोर्ट है यहाँ पे जस्ट साइड में, पोर्ट का नाम है मोम्बासा पोर्ट। मोम्बासा पोर्ट किस कंट्री के अंदर मिलेगा आपको? तो केन्या के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं मलावी पे। मलावी आपको ये देखो, छोटी सी कंट्री मिलेगी यहाँ पे, लैंडलॉक कंट्री है, बिल्कुल छोटी सी है, ठीक है। ग्रेट रिफ्ट वैली यहाँ से भी होके निकली है। नाउ तंजानिया, तंजानिया की बात करें तो यहाँ पे लाई करेगी, कैपिटल इज़ डोडोमा। और इसकी एक ख़ास बात याद रखनी है, मैंने आपको KUT बताया था, तो केन्या, युगांडा और तंजानिया दे में एक बॉर्डर किस लेक के अराउंड? तो लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के अराउंड क्या करते हैं? बॉर्डर बनाते हैं, याद रखना इसको। लेक विक्टोरिया के अराउंड केन्या, युगांडा एंड तंजानिया मेक्स बॉर्डर। उसके बाद एक पोर्ट है तंजानिया का भी, पोर्ट का नाम है दर ए सलाम पोर्ट। पोर्ट का क्या नाम है? दर ए सलाम पोर्ट। और आइलैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्लोव एग्रीकल्चर के लिए, जो लौंग की खेती होती है ना, वो होती है यहाँ पे, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, इसको याद में रखना। कौन से 2 आइलैंड है जो पॉपुलर हैं फॉर द क्लोव एग्रीकल्चर? तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे डॉट्स आपको मिल रहे होंगे, ये वाले,
तो एक है पैम्बा और दूसरा है ज़ांज़ीबार। तो पैम्बा एंड ज़ांज़ीबार किसके पोर्ट्स हैं? तो दे आर द पोर्ट्स ऑफ तंजानिया, तंजानिया के पोर्ट्स हैं, सॉरी आइलैंड्स हैं पैम्बा एंड ज़ांज़ीबार। यहाँ पे क्लोव यानी कि लौंग की खेती करी जाती है। सो इम्पॉर्टेंट था तंजानिया आपके लिए। मोज़ाम्बिक की बात करें तो ये आ गई बिल्कुल मोज़ाम्बिक, ठीक है, ये वाली कंट्री। तो मोज़ाम्बिक की कैपिटल आ जाती है मपुटू और ग्रेट रिफ्ट वैली यहाँ पे एंड करती है। बुरुंडी, बुरुंडी एक छोटी सी आपको कंट्री मिलेगी, ये देखो तंजानिया और डीआरसी के साथ बॉर्डर बना रही है, ऊपर रवांडा मिलेगा छोटा सा। तो जो बुरुंडी है, बुरुंडी की कैपिटल आ जाती है बुजुम्बुरा और एक और कैपिटल आ जाती है दैट इज़ द इटेगा, ठीक है, इटेगा ही है इसकी अब कैपिटल, यस इसकी कैपिटल अब इटेगा ही है। तो चलो सभी की कैपिटल ज़रूरी नहीं है, जिनकी मैं बोल रही हूँ वो याद रख लेना, जहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देख रहे हैं। फिर आती है रवांडा। रवांडा ये देखो ऊपर छोटी सी कंट्री मिल जाएगी आपको, दिस वन, दिस इज़ रवांडा, ये कंट्री आपको मिल जाएगी। इसकी कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किगाली। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बड़ी ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं इस रीजन में, रवांडा के अंदर, ठीक है, किगाली इज़ द कैपिटल, याद रखिएगा इसके बारे में। फिर देखेंगे युगांडा के बारे में, युगांडा की कैपिटल इज़ कंपाला और यहाँ पे लेक विक्टोरिया मिलेगी आपको जब पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। तो केन्या के साथ, युगांडा के साथ और तंजानिया के साथ बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है, ये युगांडा की खास बात है। तो KUT हमने कर लिया, KTM हमने कर लिया। नाउ जी स्क्वायर पे आ जाओ। जी स्क्वायर का मतलब है दो नाम हैं जो जी से शुरू होते हैं। वन इज़ जाम्बिया, ये वाला जाम्बिया का पोर्शन, और नीचे जिम्बाब्वे। अनटिल और अनलेस न्यूज़ में नहीं होंगे तो कुछ खास इनके बारे में है नहीं पढ़ने को। बोत्सवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 में आपने सुना होगा अराउंड 300 एलिफेंट्स की यहाँ पे डेथ हुई थी, पर स्टिल अभी भी आप अगर पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो जो एलिफेंट का लार्जेस्ट नंबर मिलेगा आपको वो कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा बोत्सवाना के अंदर। ये देखो दिस इज़ बोत्सवाना, ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स आपको मिलते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। और कैपिटल इज़ गैबोरोन। तो कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एलिफेंट्स के ऊपर जैसे एलिफेंट कॉरिडोर्स इंडिया के अंदर भी बात चल रही होती है तो बोत्सवाना का भी मेंशन होता है कि कर्नाटका में तो है बट लार्जेस्ट अगर देखिए पूरे वर्ल्ड में तो बोत्सवाना का नाम आता है, तो याद रखना इसको थोड़ा सा। उसके बाद साउथ अफ्रीका चलते हैं। ये है आपका बिल्कुल बॉटम में साउथ अफ्रीका। इसके अंदर आपको दो ग्रीन कलर्स दिख रहे होंगे। ये दो ग्रीन कलर्स क्यों दिख रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज इसके अंदर दो अपनी कैपिटल्स, दो अपनी और कंट्रीज़ भी हैं, दो यहाँ पे आपको कंट्रीज़ मिल जाएंगी। ये यहाँ पे ना स्वाजीलैंड लिखा है, इसका नाम चेंज कर दिया गया था, ई स्वातिनी रख दिया गया है अब, ठीक है, ई स्वातिनी। एंड एक और कंट्री साउथ अफ्रीका के अंदर मिलेगी आपको दैट इज़ लिसोथो। तो लिसोथो और ई स्वातिनी दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ अफ्रीका की टेरिटरी में आपको मिल जाती हैं। नाउ साउथ अफ्रीका की कैपिटल्स देखो तो पहले नंबर 1 इज़ प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है इनकी। जुडिशियल अगर देखोगे तो ब्लोमफॉन्टेन एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल देखोगे तो केप टाउन। केप टाउन यहाँ बिल्कुल बॉटम में मिल जाएगा आपको, ब्लोमफॉन्टेन यहाँ पे और एग्जीक्यूटिव ऊपर प्रिटोरिया। एंड सिटीज़ हैं कुछ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग जो है वो गोल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो जोहान्सबर्ग इज़ द सिटी ऑफ अफ्रीका विच इज़ पॉपुलर फॉर गोल्ड। गोल्ड के लिए जोहान्सबर्ग कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका के अंदर है। फिर हमने देखा किम्बरले। किम्बरले में क्या मिलेगा? किम्बरले इज़ अगेन अ सिटी इन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे डायमंड जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। डायमंड ऑफ बेस्ट क्वालिटी फाउंड इन किम्बरले। किम्बरले कहाँ पे मिलेगा? तो इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। डरबन पोर्ट किसका पोर्ट है? तो वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर एक पोर्ट मिल जाएगा आपको। उसके बाद ई स्वातिनी और लिसोथो दोनों देखे हमने कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। पहले इसको स्वाजीलैंड बोलते थे जो ई स्वातिनी है, बाद में नाम चेंज हो गया था अराउंड 2017। तो ये पुराना है मैप थोड़ा, इस वजह से यहाँ पे अभी भी स्वाजीलैंड ही लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं नामीबिया के। नामीबिया के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक डेजर्ट मिलेगा बाय, जब डेजर्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे नामीब करके, तो इसकी कैपिटल इज़ विंडहॉक। कुछ खास और है नहीं, डेजर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एंगोला, एंगोला ऊपर आपको दिख जाएगा। कई बार विजिट्स हो जाती हैं हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं इंडिया में, तो उनकी विजिट हो जाती है, तो उस केस में इनको पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज़ अभी तक इनका कुछ खास सिग्निफिकेंस आपको नहीं मिलेगा। एंड कैपिटल ऑफ एंगोला इज़ लुआंडा। उसके बाद चलते हैं DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये भी लैंडलॉक है और इसकी कैपिटल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, किनशासा। अच्छा नाम है किनशासा। फिर आते हैं कॉन्गो में। कॉन्गो DRC में मैंने आपको बता दी थी वैसे स्टोरी कोबाल्ट वाली, जो कोबाल्ट के रिजर्व्स हैं वहाँ पे चाइना हथिया के बैठा हुआ है। फिर चलते हैं कॉन्गो। कॉन्गो जब जाओगे ये पर्पल सी कंट्री आपको मिल रही है यहाँ पे। तो कॉन्गो जो है वो वाटर के साथ शेयर करती है अपना बॉर्डर। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, तो यस ये वाटर के साथ शेयर करती है।
उसके बाद आते हैं नाइजर में। नाइजर की जो कैपिटल है वो नियामे है, और ये नाइजर जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, मैंने बता दिया था आपको। नाइजीरिया और नाइजर दोनों सेम सेम से लगते हैं नाम, पर नाइजर जो है वो आपको लैंडलॉक कंट्री मिलेगी। नाइजीरिया की कैपिटल इज़ अबूजा। एनीवेज ये अभी याद नहीं रखना आपने, जो कैपिटल है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। नाउ गैबॉन। गैबॉन का मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर के क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। अगेन ये जो गैबॉन कंट्री है, गैबॉन आपका वाटर के साथ शेयर करती है बॉर्डर, और इसकी कैपिटल इज़ लिबरविले। लिबरविले इसकी कैपिटल है, और कॉन्गो और कैमरून के बीच में ये लाई करती है। ऊपर देखो कैमरून दिखेगी, नीचे कॉन्गो मिलेगी आपको, तो यहाँ पे ये लाई करती है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एक और चीज़, घाना। घाना चलते हैं, टोगो चलते हैं, बेनिन चलते हैं। इसको डायरेक्शन में याद रख लो, GTA गेम खेली होगी, आज भी खेल लो GTB। घाना टोगो बेनिन, घाना टोगो बेनिन, घाना टोगो बेनिन, घाना टोगो बेनिन, लाइन में याद रख लो इसको फॉर नाउ। कोट डी आइवर, यहाँ पे आइवरी की बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती थी, तो इसी वजह से पड़ गया नाम कोट डी आइवरी। अब एक छोटा सा यहाँ पे शॉर्टकट गिग्स करके याद रख लेना। ऊपर एक कंट्री मिलेगी आपको, लाइबेरिया। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल कोट डी आइवरे के साइड में ये लाइबेरिया है, यहाँ पे कोट डी आइवरे है, और यहाँ पे आपने देखा घाना, फिर आ गया आपका टोगो, एंड फिर आ गया बेनिन। तो यहाँ पे कुछ खास चीज़ें हैं वो याद रखना, जैसे कि लाइबेरिया। लाइबेरिया जो है वो ग्रेन कोस्ट मानी जाती है, ग्रेन की खेती काफ़ी होती है इनके पास, स्टोरेज काफ़ी होती है, तो ग्रेन कोस्ट बोला जाता है लाइबेरिया को। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है इन कंट्रीज़ के। कोट डी आइवर की बात करें तो आइवरी की मैंने जैसे आपको बताई, आइवरी का यहाँ पे बहुत फोकस होता है। घाना के अंदर देखोगे तो इसको गोल्ड कोस्ट भी बोला जाता है। घाना के अंदर, घाना की जो कोस्ट है उसको क्या बोला जाता है, गोल्ड कोस्ट। नाइजीरिया, यहाँ पे एक टाइम पे ना स्लेव की ट्रेडिंग हुआ करती थी, मतलब लोगों को बेच दिया जाता था, ट्रैफिकिंग होती थी, तो इसको स्लेव कोस्ट भी बोल दिया जाता है। इसकी जो कोस्ट है नाइजीरिया की, उसको स्लेव कोस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। नाउ सेनेगल। सेनेगल भी आपने देखा होगा प्रेसिडेंट विजिट हो जाती है कई बार, तो इसकी कैपिटल फॉर नाउ याद रख लो, दैट इज़ डक्कर, ठीक है। डकार भी बोल सकते हो, डक्कर भी बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। देन जस्ट बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इसकी हमें नहीं पता है एक्चुअल में, बट वैसे डक्कर ही बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, डकार याद रखने के लिए कर लेना। बुर्किना फासो अगर देखोगे तो ये मिलेगा आपको, बुर्किना फासो। काफ़ी न्यूज़ में आपने सुना होगा, क्योंकि इसकी हर तरफ लड़ाई है, हर बॉर्डर के ऊपर लड़ाई है, हाईली कॉन्फ्लिक्टेड रीजन आपको बुर्किना फासो मिल जाएगा। अब इसके बाद जो हमें करना है ना, वो करना है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिनके थ्रू पास कर रही है, जिनके थ्रू इक्वेटर पास कर रही है, जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रही है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं प्राइम मेरिडियन कौन कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू पास कर रही है। तो एक तो करेगी अल्जीरिया से, ठीक है। दूसरी A फॉर अल्जीरिया, B फॉर बुर्किना फासो, और फिर आ जाएगी आपकी GMT टाइम का एक GTM नहीं, GMT ही होता है, तो GMT और AB से याद रख लेना। अल्जीरिया, बुर्किना फासो, G फॉर घाना, M फॉर माली, T फॉर टोगो। ABGMT, ABGMT, A फॉर अल्जीरिया, B फॉर बुर्किना फासो, G फॉर घाना, M फॉर माली, T फॉर टोगो। तो इनके थ्रू क्या करती है, प्राइम मेरिडियन पास करती है। तो देयर आर 5 कंट्रीज़ इन अफ्रीका जिनके थ्रू प्राइम मेरिडियन पास करती है। अल्जीरिया, बुर्किना फासो, यहाँ पे मिल जाएगी घाना, माली, टोगो, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनके थ्रू जो है प्राइम मेरिडियन पास करती है। ये देखो यहाँ से निकलेगी प्राइम मेरिडियन, बुर्किना फासो, घाना और ये टोगो को करते हुए, ठीक है। तो याद रख लेना इनके बारे में, माली को।